बात छेड़ी जाए तो यश ने अब तक 3 गेंदें फेंकी है और 3 गेंदों में एक भी रन खर्च नहीं किया है और एक सफलता, बेशकीमती सफलता उन्होंने प्राप्त की है। लितेश को उन्होंने अपने डगआउट में वापस कर दिया है। ये चलो यश इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, बल्ले का मुंह खोला और गेंद को स्क्वायर कर दिया था। जहां पे घोषित क्षेत्र है, थर्ड मैन रीजन में गेंद गई थी और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली टीम का कुल स्कोर है टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए 1 रन 1 विकेट के पतन के बाद, जबकि 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। पावर प्ले का पहला ओवर फेंका जा रहा है। दादा यश गेंदबाजी कर रहे हैं, महेश उनके सामने 5वीं गेंद इस ओवर की। फिर एक बार ये गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद थी और एम्पायर इशारा कर रहे हैं। एक एम्पायर है जिनका नाम है विनोद भगत जो झुगांव के और सचिन साहू जो तुर्बे गांव के, दोनों भी दिग्गज एम्पायर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरीके से कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली टीम का 1 विकेट के पतन के बाद 2 रन। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है। यश गेंदबाजी कर रहे हैं महेश के लिए और इस बार काफी तेज गति की गेंद थी। अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज महेश। क्रिकेट में जब आपके पास फुटवर्क ना हो तो आप रन मुकम्मल नहीं कर सकते हो। अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। आप देखिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर हमेशा ही ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आते थे। विराट कोहली को देखिए, बड़े बड़े जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको आप देखिए पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आते। फिर एक बार अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, मिड ऑफ के शतरक्षक उसके नीचे गए, दायरे के अंदर हो गया, आउट। दूसरा झटका पहुंचा है रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली टीम को। अजिंक्य ने कैच ये लपक लिया और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली टीम को टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए। और 5 गेंद ओवर की समाप्ति हुई है। यश ने 1 ओवर गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने रन खर्च किए 2 और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की। क्या जबरदस्त गेंदबाजी का एनालिसिस रहा है यहाँ पे यश का। ओमी प्रकाश केनी जी के ऊपर खासी निगाहें होगी हर किसी की। जब जब भी ओपन का मुकाबला हो या फिर ग्रामीण का मुकाबला हो, ओमी प्रकाश केनी के ऊपर हर किसी की निगाहें टिकी होती है। जब जब भी क्रिकेट का खेल खेला जाता है मैदान में, वही ओमी प्रकाश केनी विकेट के पीछे खड़े दस्ताने पहन रखे हैं उन्होंने। अब नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और नया ओवर फेंकने के लिए यहाँ पे साईनाथ दिवा टीम की तरफ से साहिल को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश। दूसरा ओवर पावर प्ले का, विकेट कीपर ओमी केनी काफी दूर खड़े विकेटों से। बैकवर्ड पॉइंट, कवर मिड ऑफ, थोड़ा सा वाइडिश, एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है ऑन साइड में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, मिड ऑन, थोड़ा सा वाइडिश और डीप मिड विकेट। इस बार ये गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद फिर एक बार अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। क्या करूं और क्या ना करूं इस मनस्थिति में रहे बल्लेबाज बाएं हाथ के राजेश और बाकी का तमाम काम विकेट कीपर ने किया विकेट के पीछे। इस बार ये गेंद काफी आगे की तरफ गेंद को पिच करा रहे, करीब करीब पॉपिंग क्रीज से 2 मीटर आगे की तरफ गेंद पिच होने के बाद स्विंग होकर बाहर की तरफ निकलती हुई स्विंग एंड मिस खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बिंदी निकलती हुई गेंद, 2 गेंदें अब तक बिंदी फेंकी है गेंदबाज साहिल ने, उनके सामने है बल्लेबाज राजेश। अब तक 2 गेंदें खेली है राजेश ने, कोई भी रन नहीं मुकम्मल किया। इस बार ये गेंद वाइड की घोषणा की है सचिन साहू जी ने। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली टीम का 3 रन, जबकि 2 विकेटें उन्होंने गंवाए। मेरे बगल में बैठे हुए मेरे साथी स्कोरर हैट्रिक 6 और हैट्रिक विकेट के लिए भाई केनी जो कि आरुष एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर है, इनकी तरफ से
1100 रुपए का इनाम यहाँ पे दिया जा रहा है। कल से ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे शुरू हुई है, इसमें ये निरंतर ये इनाम यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर एक बार ये वाइड की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर। अपने गेंदों के ऊपर नियंत्रण लाने में यहाँ पे असफल हो रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज साहिल, और मेरे बगल में बैठे हुए मेरे साथी स्कोर है अनुज पाटिल। काफी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं अनुज पाटिल जी। डेड बॉल की घोषणा की है एम्पायर ने। थोड़े से अपने फॉरवर्ड थ्रू में गड़बड़ा गए थे गेंदबाज साहिल, बायां से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद मोटा सिरा लिया अंदरूनी और गेंद चली गई फाइन लेग रीजन में, फाइन चली गई। लेकिन वहां यहाँ पे ये जो मैदान है ये एक तरफ छोटा है, इसे 1 रन की घोषणा हुई कुल स्कोर में। 1 रन के साथ कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है 5 रन, जबकि 2 विकेटों का पतन हुआ है। रॉयल स्ट्राइकर्स अयरोली की टीम मैदान के बीच में उतरी है बल्लेबाजी करने के लिए। टॉस जीतने के बाद 5 ओवरों का यह मुकाबला दूसरा ओवर पावर प्ले का प्रगति पे। और यहाँ पे जो 12वें खिलाड़ी आए हैं रॉयल स्ट्राइकर्स अयरोली के, उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ पे अभ्यास करते हो, तो स्टेट बैंक के बगल में जो बड़ा विशाल एक मैदान है, उसी मैदान में रोजाना अगर सुबह आप 8 बजे के करीब रुक करते हो तो ये सभी रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी वहां पे अभ्यास करते हुए नजर आते हैं। शायद ही ऑफिस से अपने दफ्तर से इनको समय मिलता है, उसमें से भी समय निकाल के क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बड़ी बात है। और फिर एक बार ये वाइड लगातार अपनी गेंद के दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे गेंदबाज साहिल। काफी अच्छी बॉलिंग एक्शन है साहिल की, 8-10 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए जो गेंदें अब सोसाइटीज के अंदर गई थी वो मुहैया कराई जा रही है मैदान के बीच में। फिर एक बार साहिल, राजेश के लिए ये चौथी गेंद थी और ये गेंद बिंदी निकलती हुई गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे रन मुकम्मल कर रहे होंगे रॉयल स्ट्राइकर्स अयरोली के बल्लेबाजों को, क्योंकि आप सभी जानते हो भली बातें साईनाथ धुआ ये जो टीम है ये घरेलू टीम है, ये उनका घरेलू मैदान है। और ओमी प्रकाश केनी जैसे उनके स्टार खिलाड़ी आज इस मैच में शिरकत कर रहे हैं। ऊपर के कई सारे मुकाबले शुरू है हमारे, अगर मुल्क की बात छेड़ी जाए, लेकिन ओमी ने आज अपने टीम को यहाँ पे तवज्जो दी है और आज अपनी टीम साईनाथ धुआ के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। कुल स्कोर में वृद्धि हुई, वाइड के साथ कुल स्कोर है 7 रन। इस बार ये गेंद लेंथ गेंद थी और फिर एक बार बिना फुटवर्क का इस्तेमाल किए बगैर राजेश खेलना चाहते थे जगह पे खड़े खड़े, जैसा कि किसी ने उनके पैर में कील ठोक दिया है। इस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे रॉयल स्ट्राइकर्स अयरोली के बल्लेबाज। फिर एक बार ये अंतिम गेंद साहिल परिवर्तन के तौर पर देने देंगे, लेकिन इस बार गेंद को जल्दी पिक किया और वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को तान दिया है और ये सिक्सर साहिल के गेंद के ऊपर यहाँ पे सिक्सर जड़ दिया राजेश ने। और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। रॉयल स्ट्राइकर्स अयरोली का कुल स्कोर है 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 13 रन, जबकि 2 विकेट इस टीम ने अब तक गंवाई है। संतोष गहरत मेरे साथी आज के क्रिकेट कमेंटेटर रायगढ़ से, उन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। बहुत उम्दा पर्सनालिटी है, गोरे चिट्टे बिल्कुल क्लीन शेव, एक फिल्म स्टार की तरह नजर आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और काफी अच्छा स्वभाव है, आदमी का स्वभाव ही हर किसी का दिल जीत लेता है। और यही काम संतोष गहरत सर ने अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने दफ्तर में हमेशा ही किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़ी जबरदस्त वाणी में उन्होंने, एक मधुर वाणी में अपने यहाँ पे आप सभी को मराठी में क्रिकेट कमेंट्री सुनाई। तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। यश पाटिल, 5 ओवरों का यह मुकाबला। यश पाटिल, जब 2 ओवर अगर खिलाड़ी पावर प्ले के लिए खड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से ये 5 ओवरों का मुकाबला, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए
यश पाटिल को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने बल्लेबाज पहली मर्तबा इस मैच में योगेश। मजबूत कंधे योगेश के, देखते हैं योगेश किस तरीके की बल्लेबाजी कर पाते हैं। यहाँ पे तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। कुल स्कोर है 13 रन, 2 विकेटों का पतन हुआ है। रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली सेक्टर 6 की ये टीम है। दानियात से ओवर द विकेट इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास, मोटा सिरा लिया, फिर एक बार गेंद थर्डमैन क्षेत्र में गई, घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। इस तरीके से कुल स्कोर है 14 रन। एक रन के साथ बल्लेबाजी का अपना जो कारवा है ये आगे की तरफ बढ़ाते हुए रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली के बल्लेबाज अपना खाता खोला। यहाँ पे योगेश ने 1 रन के साथ। यश पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी एक्शन है। 30 गज का जो दायरा है उसके बाहर से दौड़ लगाते हैं ये यश पाटिल। काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप दानियात से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद सबमरीन डिलीवरी, जिस तरीके से हमारे देश की नौका बिल्कुल पानी में पनडुब्बी नीचे से जाती है नेवी की, उसी तरीके की ये डिलीवरी। कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज की और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे उम्मी प्रकाश केनी जी ने किया। यश पाटिल इस बार ये पटकी हुई गेंद थी और फ्रंट फुट पे निकलते हुए गेंद को स्क्वायर कट कर दिया। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट रीजन में, घोषित क्षेत्र में। अगर मैदान 360 होता तो निश्चित रूप से ये 4 रन मिलते। काफी बेहतरीन स्ट्रोक था लेकिन 1 रन मिले दुर्भाग्यवश। इस तरीके से 1 रन के साथ रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली सेक्टर 6 का कुल स्कोर है 15 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे 2 विकेट अब तक रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली सेक्टर 6 की टीम ने यहाँ पे गंवाई है। यश पाटिल दानियात से ओवर द विकेट। इस बार पहले से ही भांप लिया था कि आगे की तरफ इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास, मिड विकेट रीजन में गेंद हवा में गई और लाजवाब कैच लपक लिया वहां पे अजिंक्य जी ने। और इस तरीके से यह तीसरा झटका पहुंचा है। योगेश 2 रन अर्जित करने के बाद आउट होकर वापिस जा रहे, तीसरा झटका पहुंचा है रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली सेक्टर 6 टीम को। संग्राम नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में। भारी भरक्कम शरीर है उनका और आपने देखा होगा कि जब जब भी भारी भरक्कम शरीर, मजबूत कंधे जिस खिलाड़ी के होते हैं वो स्ट्रोक खेलने में काफी सक्षम होता है। ज्यादा उदाहरण मैं नहीं देना चाहूंगा। इंजमाम उल हक को देखिए, पाकिस्तान मुल्क के खिलाड़ी, लंबे ऊंचे कदकाठी के, करीब 6.5 फीट की उनकी कदकाठी थी, भारी भरक्कम शरीर था, अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को तान देते थे। उसी तरीके के ये खिलाड़ी संग्राम, हालांकि उतनी ज्यादा कदकाठी है नहीं लेकिन काफी बेहतरीन कदकाठी है। और देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली सेक्टर 6 के टीम को रनों की सख्त आवश्यकता है। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और गेंद को खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, ठीक तरह से गेंद के लाइन में नहीं आ पाया और गेंद उनके कमर से टकराई। कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं या फिर रन का कोई प्रयास नहीं किया गया, पास में गेंद चली गई। स्कोर अभी भी 15 के कुल योग पे अटका हुआ। ये तीसरा ओवर प्रगति पे और ये अंतिम गेंद। यश पाटिल दानियात से ओवर द विकेट। इस बार पुल करना चाहते थे, फिर एक बार मोटा सिरा लिया, गेंद घोषित क्षेत्र में गई और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 16 रन रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली टीम का, जबकि टॉस जीता था और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। भाई केनी इनकी तरफ से हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक विकेट के लिए 1100 रुपए का पारितोषिक यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आरुष एंटरप्राइजेस के वो प्रोपराइटर है। आप देख रहे हो साईनाथ क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित श्री राधा कृष्ण चषक 2025, जिसके प्रमुख आयोजक है आदरणीय बंडू केनी जी, जो कि समाज सेवक है, हमारे अजीज दोस्त है और उन्हीं की जानब से ये क्रिकेट प्रतियोगिता यहां पे खेली जा रही है।
समाज कार्य में हमेशा ही अग्रसर रहते हैं आदरणीय बंडू केनी। चौथा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। दीपक नया ओवर प्रारंभ करते हुए और इस गेंद को हवा में खेला है और गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर और यह सिक्सर। वाह क्या स्ट्रोक सजाया था, बिल्कुल गेंद के लाइन में गए। देखिए शरीर का संतुलन कितना बेहतरीन और गेंद को उड़ा दिया था वाइडिश मिड विकेट। दर्शक दीर्घा में जाके गेंद गिरी और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सनसेक्स की तरह छलांग लेता हुआ रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली सेक्टर 6 का ये स्कोर पहुंचा है 22 के कुल योग पे, जबकि 3 विकेटें उनकी टीम ने अब तक गंवाई है। ये चौथा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज दीपक। राजेश और संग्राम की जोड़ी, राजेश काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार ये टिप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ आई थी गेंद और गेंद को पुल किया है और गेंद लॉन्ग लेग रीजन में जा रही है घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। यहाँ पे कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलना होगा जो भी टीम इस प्रतियोगिता में क्रिकेट खेल रही है। अगर आप डिक्लेयर जोन में पुल या हुक करते हो तो आपको 1 ही रन मिलेगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप मिड विकेट की दिशा में अगर स्ट्रोक खेलोगे तो आपको छक्का या चौका वहां पे मिल सकता है। काफी बेहतरीन पारी खेली अब तक अपनी टीम का स्कोर 23 की तरफ पहुंचा है। बल्लेबाज खास करके राजेश उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छे फुटवर्क है राजेश के पास और बाएं हाथ के बल्लेबाज है। वैसे भी बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते हैं उनके पास पावर ज्यादा जनरेट होती है, उनके कंधों में काफी ताकत होती है, उनके बाजुओं में काफी ताकत होती है। 14 के कुल योग पर राजेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 सिक्सर उन्होंने जड़े अब तक। फिर एक बार पुल किया है और उसी दिशा में पुल लॉन्ग लेग रीजन में 1 रन के लिए। थोड़े से अपने आप से मायूस होते हुए राजेश कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचा है रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली सेक्टर 6 के 24 3 विकेटों का पतन हुआ है, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे है। बिल्कुल शांत और चमकदार क्रिकेट और छोटा सा लेकिन आकर्षक मैदान। हमारे बाएं तरफ अगर आपकी निगाहें जाती है तो एक फ्लाईओवर है, आयरोली दुआ गांव फ्लाईओवर, इस नाम से ये फ्लाईओवर जाना जाता है और मुंबई से कनेक्ट होती है हमारी नवी मुंबई इसी फ्लाईओवर के जरिए। इस बार ये गेंद काफी आगे की तरफ पिच करा रहे हैं गेंद को। अब यहाँ पे गेंदबाज दीपक और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। 4 गेंदों की समाप्ति हुई चौथा ओवर प्रगति पे और कुल स्कोर है रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली सेक्टर 6 का 24 रन। 3 विकेट गंवाई है और इस बार स्कोर कट कर दिया। गेंद जा रही है दंदन आते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है आगे की तरफ सरकता हुआ स्कोर, कुल स्कोर है 28 रन, जबकि ये चौथे ओवर की अंतिम गेंद दीपक गेंदबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट कर रहे थे, अब ओवर द विकेट यह अंतिम गेंद। काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप उनका और इस बार गेंद को हवा में खेला है। आउट होने का खतरा, क्षेत्ररक्षक उसके नीचे जा रहे हैं। जितेन ने कैच लपक लिया और इस तरीके से यहाँ पे राजेश ने काफी उम्दा पारी खेली और अपनी टीम को उन्होंने पहुंचाया है अब तक 28 रन के कुल योग पे। यह चौथा झटका पहुंचा है रॉयल स्ट्राइकर्स आयरोली सेक्टर 6 टीम को। रनों की एक आकर्षक और ताबड़तोड़ पारी खेली जिसमें 2 सिक्सर और 1 चौका ताना बल्लेबाज
राजेश ने, वेल प्लेड राजेश, आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। चंद्रू नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में। अब देखिए दोनों भी जो बल्लेबाज है ये काफी तगड़े खिलाड़ी है, दोनों के कंधे काफी मजबूत, और देखते दोनों कहां तक पहुंचा पाते रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली सेक्टर 6 की टीम को। एक तरफ देखा जाए तो साईनाथ दीवा की टीम, और दूसरी तरफ देखा जाए तो रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली सेक्टर 6 की ये टीम। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए सागर को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। क्षेत्रक्षण देखिए उन्हीं केनी विकेट के पीछे एक बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल स्टंप के सेन में एक कवर दायरे के अंदर, एक मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडिश डीप कवर रखा हुआ है, और एक लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर ऑन साइड में एक स्क्वायर लेग थोड़ा सा वाइडिश मिड विकेट दायरे के अंदर, और वाइडिश मिड विकेट यहां पे तैनात किया गया है। ये गेंद सीधी विकेटों से टकराई। और देखिए जिस तरीके से मैंने बात छेड़ी थी उसी तरीके से यहाँ पे संग्राम आउट हो गए। इंजमाम उल्ला को अगर आपने देखा होगा संतोष गरज जी, तो कई बार अपने सुस्त शरीर की वजह से वो रनआउट के तौर पे आउट हुए। उसी तरीके से अगर यहाँ पे संग्राम बल्ला घिस के नीचे जाते अपने पॉपिंग क्रीज में तो निश्चित रूप से अपने विकेट बचा पाते, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे ढिलाई बरताई और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। विकेट का पतन हुआ है। यहाँ पे ये पांचवा झटका पहुंचा है रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली सेक्टर 6 इस टीम को। उनकी टीम का कुल स्कोर है 28 रन। 5 विकेटों का पतन हुआ है। मंथ नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में, बिल्कुल युवा खिलाड़ी है मंथ, और उनको मौका मिला है आज अपनी टीम से खेलने का। बाएं हाथ से राउंड विकेट, इस बार इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए अपने बल्ले से, और गेंद वहीं पे बाईं तरफ गई थी ओमी प्रकाश केनी जी के, लेकिन रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। स्कोर अभी भी 28 के कुल योग पे अटका हुआ। गेंदबाजी कर रहे दीपक, बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे। 8-10 कदमों का उनका बॉलिंग रन। इस बार फुल टॉस गेंद थी और बैकफुट पे जाके गेंद को गैप में खेला, वाइडिश मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो लंबा फासला था उसके बीच में गेंद को सहला दिया, और ये 4 रन। कुल स्कोर है इस चौके के सहायता से 33 रन, 32 रन माफ करा। रॉयल रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली टीम का अभी भी इस पारी के 3 अंतिम गेंदें आनी शेष है। सागर है स्ट्राइक में, गेंदबाज है सागर माफ करिए, और स्ट्राइक में है इनसाइड आउट होके खेला हुआ अशोक, और इस बार देखिए गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन को क्लियर करती हुई और ये 4 रन। इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 36 रन। चंद्रू के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे चंद्रू। बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने ताने अपने टीम के लिए अच्छी परिस्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है उनकी जानब से। अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे चंद्रू। मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क कहा जाता है ना, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। इस बार ब्लॉक होल पे फेंकी हुई गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के जड़ से गेंद को कवर रीजन में खेला, वहां के क्षेत्ररक्षक आगे की तरफ आए, गेंद को उठाया। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 37 रन रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली सेक्टर 6 का। और यह अंतिम गेम दीपक बाएं हाथ से राउंड विकेट, ये फ्लाइट दी हुई गेंद और वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर विनोद भगत। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 38 रन, 38। अंतिम गेंद दीपक गेंदबाजी कर रहे
मंथ उनके सामने बल्लेबाज बैकफुट पे गए थे, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, साफ साफ यहाँ पे गेंद को भांप नहीं पाए, ओवर की समाप्ति हुई, पारी की समाप्ति हो गई। इस तरीके से आपने निर्धारित 5 ओवरों में 5 विकेटों के पतन के बाद रन मुकम्मल किए। 38 और 39 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए साईनाथ दीवा टीम के सामने रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली सेक्टर 6 की टीम में। तो जितेन केनी और ओमी केनी ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज अपने पारी का आगाज करने के लिए साईनाथ दीवा की तरफ से मैदान के बीच में उतरे। दोनों भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रतिभा और हुनर कहीं पे भी कम नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे गेंदबाजी का किस तरीके से मुजाहरा करते हैं, किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं यहाँ पे रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली सेक्टर 6 के गेंदबाज, ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा। पानी की टंकी डी स्कूल के इधर पानी का टंकी ग्राउंड स्टेज के ऊपर आ सकता है क्या? 30 लाख जल्दी। अब ओमी केनी जा रहे हैं स्ट्राइक में, व्यावसायिक क्रिकेटर है और कई बड़ी बड़ी टीमों में से शिरकत करते हैं ओमी केनी। और देखते हैं आज रनों की सख्त आवश्यकता है, उनके बल्ले से किस तरीके की बल्लेबाजी करने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं ओमी प्रकाश केनी। क्षेत्ररक्षण देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड में एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, दायरे के अंदर एक दायरे के अंदर मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट, एक मिड ऑन और एक लॉन्ग ऑन रखा हुआ है थोड़ा सा वाइडिश। चंद्रू गेंदबाजी का पे निकलते हुए कलायु के सारे गेंद को मिड ऑन रीजन में खेला था, वहां के 7 रन। चंद्रू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, खाली क्षेत्र में गेंद को खेला है और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। खूबसूरती के साथ गेंद को जल्दी पढ़ लिया था, यही खासियत है ये जो खिलाड़ी जितेन केनी यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ है बायां हाथ के बल्लेबाज ओमी प्रकाश केनी, तो दूसरी तरफ है जितेन केनी जिन्होंने अभी अभी यहाँ पे चौका जड़ दिया। कुल स्कोर है 11 रन बगैर किसी नुकसान के बाद पहला ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं चंद्रू। अब थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण में तब्दीली की जा रही है, विकेट कीपर थोड़े से दूर जाके खड़े रहे हैं और इस बार ये गेंद लेग और मिड स्टंप पे गेंद थी और बैकफुट पे जाके शॉट डाउन फुल कर दिया जितेन केनी जी ने और गेंद दंदनाते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन को क्लियर करते हुए 4 रन के लिए। कुल स्कोर है 15 रन, बनाने 39 रन जीतने के लिए। पहला ओवर पावर प्ले का महंगा पड़ रहा है यहाँ पे चंद्रू का, उनके ऊपर मानो हमला बोल दिया है जितेन केनी। 2 चौके जड़े हैं उन्होंने अब तक और इस बार बैटफुट पे जाके ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई, वहां पे स्वयं कप्तान खड़े थे, उन्होंने गेंद को रोका, कोई भी रन नहीं बना या फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब तक इस ओवर की
5 गेंदें फेंकी है चंद्रू ने, जिसमें उन्होंने रन कर किया 15 और कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की है। जितेन केनी जी को गेंदबाजी कर रहे चंद्रू इस ओवर की अंतिम गेंद पावर प्ले की, और इस बार गेंद को हवा में खेला है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। देखिए उन्होंने कैच लपकने के बजाय रोनाल्डो के जैसा फुटबॉल खेलना लाजमी समझा, अपने करीब करीब जूतों से गेंद को बॉल लाइन के अंदर की तरफ खदेड़ दिया, और इस तरीके से दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन अर्जित किए। कुल स्कोर है 17 रन। साईनाथ क्रिकेट टीम दीवा का लक्ष्य है 39 रनों का, 39 में से 17 रन मुकम्मल किए। पहला ओवर पावर प्ले का चंद्रू का काफी महंगा साबित हुआ है। अब ओमी प्रकाश केनी जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए अपने स्ट्राइक एंड पे। बघा लॉन्ग ऑफ ला जिकडे क्षेत्ररक्षण करतायत क्षेत्ररक्षक तिकडे गटार उघडा आहे, जरा सांभाळून क्षेत्ररक्षण करा तिकडे प्लीज। आयोजकांकडून माहिती दिली जाते, प्लीज जरा थोडंसं लक्ष ठेवा। उम्मीद प्रकाश केनी अब जा रहे स्ट्राइक में और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए हेमंत लंबे ऊंचे कदकाठी के गेंदबाज दायरे से ओवर द विकेट। और गेंद को देखिए निकाल दिया है डीप लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर। एक बाउंस के बाद गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई गेंद। देखते हैं एम्पायर क्या इशारा करते हैं। 6 रनों का इशारा है एम्पायर की तरफ से। इस तरीके से देखिए किस तरीके से लॉस कर देते हैं गेंद। मतलब ये हुआ कि 360 में बल्लेबाजी करते हैं ओमी प्रकाश केनी। ऑफसाइड हो ऑनसाइड हो हर तरफ उनका बल्ला चलता है। ऊंचे बैटलिप के साथ बल्लेबाजी में विश्वास रखते हैं और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 23 रन। साईनाथ दीवा टीम लक्ष्य का पीछा कर रही है। 39 रनों का लक्ष्य का पीछा है, उसमें से 23 रन बनाए हैं, कोई भी विकेट अब तक नहीं गवाया। जितिन केनी और ओमी प्रकाश केनी की जोड़ी आरंभिक जोड़ी मैदान के बीच में। और इस बार देखिए घुटने के बल पे बैठते हुए इस गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ दिया। डीप स्कोर लेग बाउंड्री को क्लियर करती हुई गेंद 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे ओमी प्रकाश केनी। ये नाम नवी मुंबई क्रिकेट हो या फिर ओपन का क्रिकेट हो, कई अरसे तक ये नाम सुनाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उम्र काफी छोटी है ओमी प्रकाश केनी जी की और अभी भी कई सारा क्रिकेट इनमें शेष है आने वाले समय में। इस बार पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होके गए थे और गेंद खेलना चाहते थे, फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड में, पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद की गति को माप नहीं पाए, ये बिंदी निकलती हुई गेंद। स्कोर 27 के कुल योग पे अटका हुआ। 3 गेंदें फेंकी अब तक गेंदबाज हेमंत ने 10 रन कर चुकी है और 10 के 10 रन ओमी प्रकाश केनी जी ने मुकम्मल किए। चंद्रू की ये गेंद इस बार पुल करना चाहते थे और गेंद अंदरूनी सिरे से लगी थी बल्ले के। 1 रन के लिए चली गई घोषित क्षेत्र में। एम्पायर इशारा कर रहे विनोद भगत और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 28 रन 28 विदाउट लॉस। 39 का लक्ष्य है, उसमें से 28 रन अर्जित किए। नए नए जो खिलाड़ी है जो क्रिकेट सीख रहे हैं, ओमी केनी से सीखने जैसा बहुत कुछ है। देखिए किस तरीके से अपने पॉपिंग क्रीज में तुरंत हरकत में आ जाते हैं, किस तरीके से उनका बल्ला चलता है, किस तरीके से कलाइयां घुमाते हैं। संतोष गरत यही देखने लायक बात होती है एक बड़े खिलाड़ी से कि किस तरीके से वो अपने जो पिच की गहराई है यानी कि जो पॉपिंग क्रीज है इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उपयोग करते हैं। ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई वाइड का इशारा कर रहे हैं विनोद भगत। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर है 29 रन। 39 में से 29 रन मुकम्मल किए। दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है। गेंदबाजी कर रहे चंद्रू ओमी प्रकाश केनी जी को दाने से ओवर द विकेट। इस बार ये लेंथ गेंद थी और इस गेंद को बिल्कुल सरपट खेला था। मिड ऑफ के बगल से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ रीजन के करीब दौड़कर
एक ही रन अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हुई, स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं ओबी प्रकाश केनी जी, और इस तरीके से कुल स्कोर है 30 रन। अब 18 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 9 रन। 18 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए संतोष घरत जी, तो बल्लेबाजी का अभ्यास करने का अच्छा अवसर है उमी प्रकाश केनी जी को, और वही उनके दिमाग में, इसीलिए देखिए वहां पे 2 रन मिल सकते थे लेकिन उन्होंने एक ही रन लेना मुनासिब समझा। आनंद आ रहे गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए। एक छोटा सा बंदा पर्वत मैदान के बीच में गया है पानी की बोतलें लेके। हालांकि ये जाड़े का महीना है, जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन ठंड कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। शायद कहीं कहीं पे जो वर्षा हो रही है, जो बारिश हो रही है, उसके वजह से गर्मी अचानक से काफी ऊपर की तरफ जाता है गर्मी का पारा। तो कभी कभी गर्मी का पारा पूरी तरह से लुढ़क जाता है नीचे। जब भी जम्मू कश्मीर की तरफ बर्फबारी होती है तब पारा लुढ़क जाता है। आनंद आ रहे गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए। रवि रत्नायके आपने देखा होगा श्रीलंका के गेंदबाज, इन्हीं की तरफ पट्टी लगा के गेंदबाजी करते थे और ये बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे। इस बार उमी केनी बैकफुट पे गए और गेंद को उन्होंने निकाल दिया था वाइडिश लॉग ऑन रीजन में। 1 रन दौड़कर अर्जित किया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। अब जितेन केनी जी के पास स्ट्राइक है। जितेन केनी जी की अगर बात छेड़ी जाए तो ये भी कोई कम आंकने वाले बल्लेबाज नहीं है, काफी बेहतरीन स्फोटक खिलाड़ी है। कुल स्कोर है 31 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। आनंद बाया से ओवर द विकेट। इस बार जितिन ने गेंद को हवा में खेला है, गेंद जा रही है डीप कवर बॉन्ड लाइन की तरफ, वहां पे प्रोटेक्शन है, वहां के क्षेत्र ने गेंद को रोका, 1 रन से नहीं रोक पाए। अब स्ट्राइक में जा रहे उमी प्रकाश केनी जी, जिनके ऊपर हर किसी की निगाहें लगी हुई है, चाहे यूट्यूब हो या फिर मैदान के इर्द गिर्द जितने भी दर्शक आज आए हुए हैं, हर किसी की निगाहें उमी प्रकाश केनी जी के ऊपर लगी हुई है। क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है अब तक उमी प्रकाश केनी जी ने। साईनाथ दिवा का आधार स्तंभ है यह खिलाड़ी। ये बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार पूरी तरह से चौका दिया था। देखिए किस तरीके से पहले ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आते हैं, अपने फुटवर्क किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कलाइया देखिए किस तरीके से रोल करते हैं। यही सीखने लायक बात होती है जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनसे। और ये जो उमी केनी कोई कम आंकने वाले बल्लेबाज नहीं है, ओपन के क्रिकेट में बड़ी बड़ी टीम में से ये शिरकत करते हैं। और साईनाथ दुआ जो इनकी घरेलू टीम है दुआ कोलीवाड़ा की, उसमें से ये अपने घरेलू टीम के लिए क्रिकेट खेलते हैं। बाहर से ओवर द विकेट। इस बार ये आनंद की गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई दिशाहीन गेंद, और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 33 रन। और हमारे दुआ गांव के कवि प्रहलाद नाइक पीके जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं उनका आप सभी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। इस बार गेंद को हवा में खेला है लेकिन बॉन्ड लाइन मिड विकेट की क्लियर कर दिया, और इस तरीके से केवल 1 रन चाहिए अब जीतने के लिए। कुल स्कोर है 38 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। साईनाथ दिवा टीम का खेलते हुए रॉयल स्ट्राइकर्स एरोए टीम के साथ केवल 1 रन की आवश्यकता है। पूरी तरह से एक तरफा बनाया इस मैच को जितिन केनी और ओमी प्रकाश केनी जी ने। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज, मुख्तलिफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। ओमी केनी ज्यादा जोखिम नहीं उठाते और बिल्कुल गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी करते हैं। इस बार गेंद को हवा में खेला, मिड विकेट के दर्शक नीचे जा रहे हैं और उन्होंने कैच लपक लिया, और इस तरीके से ओमी प्रकाश केनी आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ।
एक सफलता यहां पे प्राप्त की है आनंद ने। 3 सिक्सर और 1 चौके के साथ ओमी केनी जी ने 26 रनों की एक स्फोटक धाकड़ पारी अपनी टीम के लिए खेली। इसके बाद होने वाला मुकाबला गावदेवी तलवली और साईनाथ दिवा, बरोबर ना? हीच होईल ना? साईनाथ दिवा और गावदेवी तलवली, इन 2 टीमों में से ये 2 टीम आपस में यहां पे भिड़ती हुई नजर आएगी। कुल स्कोर है 38 रन। नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में। कौन गेला दादा? आशीष आनंद, आशीष के लिए, और आशीष ने गेंद को अपने जगह पे खड़े खड़े तान दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट बॉल लाइन के बाहर, और इस तरीके से यह मुकाबला साईनाथ क्रिकेट क्लब दीवा की टीम ने जीता। चलिए टॉस सटिया प्लीज। वेल प्लेड साईनाथ क्रिकेट क्लब दीवा, और बहुत बहुत शुक्रिया रॉयल स्ट्राइकर्स ऐरोली सेक्टर 6 इस टीम ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई। टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गावदेवी क्रिकेट क्लब तलवली और साईनाथ क्रिकेट क्लब दीवा कोलीवाड़ा। चलिए टॉस के लिए आइए, तुरंत यहाँ पे टॉस होगा और मैच की शुरुआत होगी। और जैसे ही मैच की शुरुआत होगी आपके खिदमत में आप सुनने के लिए जिनको मुंतजिर है वो संतोष गहरत जो कि रायगढ़ के हमारे मेहमान है, वो